ओके, हो गया दे भी दिया आपको, हो गया हो गया। होस्ट भी बना दिया। चलो, तो जब ये कॉन्सेप्ट दुनिया में फैला तो सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को पड़ा जो लोग एक तरह से क्राइम कर रहे हैं, और उस पर बहुत बड़ा एक बवाल यूएसए में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, इंडिया में तो खैर कोई अवेयरनेस ही नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में ये आवाज उठ रही है कि किसी भी क्रॉनिक या किसी भी डिजीज को कोई भी मेडिसिन के द्वारा क्योर नहीं किया गया। 70-60s के पहले और अब के प्रैक्टिस में बहुत बड़ा चेंजेज आए ड्रग के प्रैक्टिस में। नंबर 1, ड्रग के प्रैक्टिशनर जितने थे, मतलब सो कॉल्ड मेडिकल डॉक्टर, तो जहां जहां मेडिकल का बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग जितने भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है उसे इस तरह से डिस्कार्ड करो कि लोग मुंह छुपाते हुए मुंह छुपा लें। जैसे योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और 500 तरह के और सिस्टम थे, तो डिस्कार्ड किया उन्होंने। और जिनको डिस्कार्ड किया और जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, वो सारे सिस्टम पीछे चले गए। इसमें म्यूट कर लीजिए प्लीज आप। और नहीं हो जी, प्रकाश जी म्यूट कीजिए सबको। और इसे हमारा जो भी सिस्टम था, जो ये बात ज्योति सर अपने आप अपने आप अनम्यूट को करो। म्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, प्राण कहां से मैं म्यूट था फिर से? ज्योति सर अनम्यूट करना होगा आपको खुद को, फिर से मैंने म्यूट किया था। हाँ ठीक है। चलो ठीक है। 60-70s में, मतलब कि आज से 60-70 साल पहले जो मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू हुई, वहां से जितने भी ट्रीटमेंट जो कि इस प्राण, मतलब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे प्राण बोलते हैं, और चाइनीज और एशियन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नाम, जैसे की, काय, ये सब नाम से उसको जाना जाता है। और इस पर बहुत बड़ा ट्रीटमेंट सिस्टम बेस्ड था हमारे इंडिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, पूरे एशियन। और इसका एक अलग प्रभाव था। जिस रीजन में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला वो इतना फूला फला, और जहां सपोर्ट नहीं मिला वो खत्म हो गया। चाइना में चूंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता गया, तो चाइना में आज भी और पहले भी ये जो सिस्टम था एक्यूपंक्चर का, बहुत अच्छा से डेवलप किया, और बहुत उसमें बहुत लिनिएज बने। फॉर एग्जाम्पल, आप समझने की कोशिश करो। हाँ मैं सर, सर हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अब जो ये हमारे पास अब 20 मिनट बचा है ना, तो अगर ये अब बताओ कि क्या सिखाओगे 5 दिन के वेबिनार में, इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा सा ठीक है। बता। मैं बस इसको, भाई मैं इसको बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। तो वो जो हमारे हमारे इंडिया में जिस तरह से कि प्राण का प्रवाह बॉडी में होता है, और बॉडी में प्राण के प्रवाह का ब्लॉक, जो एनर्जी के ब्लॉक से जो भी डिजीज है जिसे मेडिसिन आज क्योर नहीं कर पा रहा, तो वो क्योर हम सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिसिनली कर पा रहे हैं। ठीक है। और अभी इसे फेसिया के माध्यम से कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम लो,
चाहे वो क्रॉनिक हो, एक्यूट है, उसे आप दूर कर सकते हैं। और इसी फेसिया को समझने के लिए हम लोग ये जो फेसिया नेटवर्क अभी हमने बताया, तो फेसिया नेटवर्क जो कोर्स है हमारा, आगे हम 5 दिन का कोर्स लेकर आ रहे हैं, उसमें ये फेसिया नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। और फेसिया नेटवर्क के बारे में बात करने के बाद ये नेटवर्क का कौन सा पार्ट ब्लॉक्ड है उसको रिकॉग्नाइज करने का, उसको डायग्नोज करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या तरीका है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आदमी आया, बोलता मुझे गर्दन में दर्द है, तो आप डायग्नोज 2-3 प्रकार से कर सकते हो। एक तो फिजिकल डायग्नोज करोगे यहाँ पर कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, आप मेडिकल साइंस का डायग्नोज भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हो, जो एमआरआई और एक्सरे के रूप में आपको देखना आना चाहिए। दोनों को आप कंबाइन करके यह इनोमरेट करोगे कौन कौन से मसल्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं और उसका क्या डायरेक्शन है, क्या रूट है। ठीक है, अब इसको आपने जान लिया तो आपने यह समझ लिया कि मुझे ट्रीटमेंट कहां पर करना है। तो उस जगह जहां पर ब्लॉकेज है उसके आसपास का आपको मसल्स को देखना होगा कि वो मसल्स ट्रीटमेंट का कौन कौन सा एरिया है जिसे हमें सेलेक्ट करना है। ट्रीटमेंट, फास्ट ट्रीटमेंट के लिए आप निडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत आदमी निडल से डरते हैं, तो निडल का जरूरी नहीं कि निडल से ही आप शुरुआत करो। आप सिंपल अपने 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 मन के फ्रीक्वेंसी से उंगली के टच के द्वारा उसे ठीक कर सकते हो, या फिर एक नोकीली वस्तु जिसको कहते हैं पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, उसके द्वारा टच करके ठीक कर सकते हो, या फिर बम्बू फायर कपिंग के द्वारा आप ठीक कर सकते हो। तो एक एक दिन का हमारा सब्जेक्ट ये रहेगा। तो ये जो फेसिया है, फेसिया के कम्युनिकेशन मतलब एनर्जी का फ्लो जो है उसको बोलते हैं फेसिया का कम्युनिकेशन। एक सेल से लेकर पूरे बॉडी यूनिफॉर्मली हो रहा है, उसमें अगर कोई भी तरह का बाधा, एनर्जी का फ्लो का बाधा है, मतलब ब्लॉकेज है, तो आप सफर करोगे कोई ना कोई प्रॉब्लम से। उसको दूर करना है तो आप अपने माइंड के पावर से उसको ठीक कर सकते हो। ये भी है, इसको कहते हैं क्या, मेंटल या योग में मेडिटेशन बोलते हैं, और तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इमोशन भी बोलते हैं। इससे ठीक कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप मूवमेंट से ठीक करते हो। जितने भी फिजियोथेरेपी के प्रोसेस हैं, फेसिया को समझने के बाद आप फिजियोथेरेपी या आसन या मूवमेंट से आप उसको ठीक कर सकते। तीसरा, आप हीट के द्वारा ठीक कर सकते, जिसमें फायर कपिंग है, प्रेशर के द्वारा ठीक कर सकते हो। उसमें जितने भी तरह के थेरेपिस्ट हैं वो उनको यूज कर सकते हैं। आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको मालूम हो जाए तो फेसिया के नेटवर्क। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो ये एनर्जी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा आपके लाइफ स्टाइल और आपके फूड हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है। तो उसको ये किस प्रकार से फेसिया का कम्युनिकेशन फूड हैबिट एंड इससे जुड़ा हुआ है, ये आप ठीक कर सकते हो। इसमें भी एक्यूपंक्चर का फंक्शन है, लाइफ स्टाइल करेक्शन बोलते हैं इसको, एंड डाइट करेक्शन। इससे भी फेसिया का ब्लॉकेज दूर होता है। ये सारा नॉन एक्यूपंक्चर वे हुआ जो हम एक एक दिन बात करेंगे, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, आपको एक्यूपंक्चर या एक्यूपंक्चर के आसपास जो जो चलता हुआ कंबाइन होता हुआ जितने भी थेरेपी है जो आप कर सकते हैं, जैसे बम्बू फायर कपिंग, जैसे पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, जैसे मूवमेंट, ये सारा कुछ आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके क्विक रिजल्ट ले सकते हो। एक निडल से लेकर 4 निडल के अप्लाई। फेसिया एक्यूपंक्चर में बहुत सारे निडल नहीं, आप यहाँ निडल का इस्तेमाल करते हो तो बॉडी में पूरा इंपैक्ट पड़ता है, यहाँ करते हो तो पूरा करता है, और लोकल एरिया जहां वहां भी करते हो तो उसका वहां से लेकर पूरे बॉडी में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने अभी डिवाइस किया है, जैसे वो भी प्रोटोकॉल बताऊंगा कि जैसे
जैसे डायबिटिक कंडीशन है तो डायबिटीज का संबंध पेनक्रियाज से नहीं है, लीवर से है। और लीवर के फेसिया को राइट साइड आपको सबको पता है कि लीवर का ये एरिया है, तो फेसिया जो है लीवर का फेसिया वहीं पर होगा, लीवर के ऊपर। ठीक है, तो बस आप निडल से प्रिक करेंगे, फेसिया स्टिमुलेट होगा और लीवर के फंक्शन को करेक्ट करेगा, इधर पेनक्रियाटिक एंड स्प्लीन के फंक्शन। इतना बढ़िया, 1 महीने में डायबिटिक जितने भी, अभी मार्च का जो हमारा रिजल्ट है 15 में से 7 से 8 लोगों का दवाई बंद हो गया और बाकी लोग चल रहे हैं उनका भी बंद। तो बहुत मतलब 70-80% हमारा सक्सेस रेट है, 100% है लेकिन 70-80% वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो जितने भी पेन से रिलेटेड जितने भी, राइट फ्रॉम माइग्रेन टू सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, लंबर स्पॉन्डिलोसिस या लंबर रीजन का कोई भी पेन, नी पेन, ये पेन के रीजन में आप अनब्लॉक करोगे फेसिया ब्लॉकेज को तो वो हीलिंग। अब ये एक है कि पेन क्विक, आप विद इन ए सेकेंड से मिनट तक पेन में आराम दे सकते हो, लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी, ये एक जादू की तरह लगता है, लेकिन वो पेन फिर वापस आ जाता है जब तक कि उसका रूट ठीक नहीं होता। तो रूट ठीक होने में थोड़ा इस चीज को आप जानेंगे, समझेंगे, और वो जब होने लगता है तब आपके बैक ऑफ माइंड एक कंफ्यूजन क्रिएट, पता नहीं मेरा सिस्टम ठीक है या नहीं, वहां घबराना नहीं है। तो फेसिया एक्यूपंक्चर और फेसिया कम्युनिकेशन को पूरा कॉम्प्रहेंसिव जानने के लिए 5 दिनों का सेमिनार है, जिसमें एक एक सब्जेक्ट, ये कम पड़ता है, ये 1 साल का कोर्स हमारा लॉन्ग कोर्स होता है, लेकिन इसको अवेयरनेस के तौर पर हमने 5 दिन में आपको देने की कोशिश किया है, करेंगे। और उसी को आज समराइज रूप में बताने की कोशिश की, सिंपली कि फेसिया नेटवर्क क्या है, फेसिया है क्या, और फेसिया कम्युनिकेशन क्या है, और उसको अनब्लॉक किस किस प्रकार से करेंगे। तो एक खाका हमने कोर्स का खाका के लिए आज का जो वेबिनार था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस डिस्कशन से ये समझ पाए होंगे कि फेसिया एक्यूपंक्चर क्या है, फेसिया कम्युनिकेशन क्या है, फेसिया नेटवर्क क्या है। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रकाश जी, कितना मिनट है बाकी? प्रकाश जी, मेरे ख्याल से 10 मिनट बाकी है। ये जो सब्जेक्ट है फेसिया का, ये सब्जेक्ट बड़ा निसेंट, मैंने नया सब्जेक्ट है, और मैं ग्रुप में जो वीडियो है हमारा, हमने उसको जो मैंने बताया, इंग्लैंड का एक बॉलर है जो इंडियन ही है, जो इंग्लैंड में पढ़ रहा है, उसका तो आपको पता चलेगा। उसके फादर को मैंने कहा कि फेसिया का स्टडी करो, उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से उसको थोड़ी देर में एक्सप्लेन किया है। तो फेसिया आप सभी लोग इंक्वायरी करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि ये फेसिया जो है वो है तो नया कंसेप्ट, लेकिन हमारे लिए ये बहुत पुराना है। और मेरे लिए ये मेरा फैसिनेशन था कि एनर्जी के फ्लो को हम जाने। हमने बहुत लोगों को एक्यूपंक्चर में चमत्कार करते हुए देखा है, इधर नीडल लगाए उधर पेन गए, लेकिन वो पॉइंट, आप समझो बात को, आपका पेन है इस केनी में और यहां पर लगाते हैं, यहां खत्म हो जाता है, क्या है, कैसे कोरिलेट करोगे? ये कम्युनिकेट करता है, मतलब ये जुड़ा हुआ है, और वो कम्युनिकेशन आपके मेंटल पावर से, ये जो यहां का फेसिया है वो उसको करेक्ट करता है। अगर उसी को आप लोकली करते हो तो और ज्यादा वो पावरफुल होता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम किसी भी पॉइंट एंड मेरिडियन को फॉलो नहीं करता है, हमारा नहीं, फेसिया का सिस्टम। फेसिया स्ट्रेट अवे है, कहाँ ब्लॉकेज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और अकॉर्डिंगली आपको निडलिंग करनी है। जो सिंपल रूल है उसका वो हम आपको बताएंगे
एक एग्जाम्पल, अभी देर चूंकि समय है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी को रिस्ट में पेन है, राइट, रिस्ट। अब रिस्ट में पेन है तो यहां जो रिस्ट का ज्वाइंट आ गया, बोन है और नर्व है और मसल्स है। आप निडिल क्या बोन में कर सकते हो? नहीं। कहां करोगे? मसल्स में। मसल्स आइडेंटिफाई करो कहां का, पहले तो मसल्स देखो और देखो कि आप अगर प्रेस कर रहे हो तो कहां आपको फ्लैसिड लग रहा, फ्लैसिड समझ रहे हैं, कमजोर लग रहा, और कहां टाइट लग रहा, राइट। जहां टाइट लग रहा उसके ठीक एडजेसेंट आपको एक मुलायम सा फ्लैसिड आपको मसल्स मिलेगा। वो टारगेट मसल्स है ट्रीटमेंट का, वो नहीं जो टाइट है, वो नहीं जो स्वेल्ड है। स्वेल्ड के ठीक नीचे देखोगे तो आपको पिलपिला, जिसको कहते हैं आप पेल्पेट करते हैं, इसको एक्यूपंक्चर का मेथड में बेस्ट मेथड सब प्रैक्टिस में माना जाता है। पल्पिटेशन, पल्पेट करना, थप थप करके। लेकिन आप थप थप नहीं करेंगे, पहले आप इसको स्पर्श करेंगे, जानेंगे कहां पर, और आप पूछेंगे कहां पर। आप खुद जब करने लगे तो आपको महसूस होगा यहां पर ब्लॉकेज। आप ऐसे दबाएंगे और पेशेंट पूछे क्या यहाँ दर्द है, पेशेंट बोले यस यहाँ मुझे दर्द है। तो इससे आपका जो इंट्यूशनल पावर है वो आपका डेवलप होने लगेगा। आपका जो उंगली है वो एमआरआई का काम, जैसी तरह होगे आपका उंगली बता देगा हाँ यहाँ पर है। आप लिटरली महसूस करोगे पल्सेशन, लिटरली महसूस करने लगोगे ब्लॉकेज, ये होने लगेगा। ये प्रैक्टिस पर है। जब ये होने लगता है तो ये जगह एक्यूपंक्चर का नहीं है, एक्यूपंक्चर का जगह इसके ठीक पहले। अब इसमें आप मसल्स को याद करो नहीं करो कोई फर्क, मैं मसल्स को याद करने की बात नहीं कर रहा। आपको बस ये एनाटॉमिकली जानना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन से मसल्स, उसके डायरेक्शन का। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ और इस एरिया को कवर करना है, तो मसल्स जो है यहाँ से मसल्स आ रहा केहनी से और टर्मिनेट यहाँ कर रहा, राइट, टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा टारगेट जो होना चाहिए इस मसल्स का मिड पॉइंट, राइट। तो पहला रूल है मिड पॉइंट को हम एक निडिल या 4 मैक्सिमम निडिल से कवर करेंगे, मैक्सिमम 4, और उसका देखेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर इसे यहाँ का पेन खत्म हो गया ठीक है, नहीं तो अब इसके मिडिल पॉइंट में आएंगे जो इसके ठीक नजदीक है। इससे खत्म हो गया, सो गुड सो नाइस। अगर नहीं हुआ तो थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड सिटिंग में ठीक इसके बाद जो है यहां पर करेंगे। तो जादू दिखाने के लिए क्या करते हैं कभी कभी हम लोग, जहां पर हैं ठीक उसके माउंट के नीचे जो फ्लैसिड, एक निडिल लगाते, एक निडिल लगाते ही पेन गायब। लगता है चमत्कार हो गया, चमत्कार नहीं है। यहाँ का आपने क्या किया, फेसिया टाइट था उसे लूज किया, उसके ब्लॉकेज को अनब्लॉक किया, फ्लो ऑफ एनर्जी ठीक होने लगा, जो कम्युनिकेशन है वो क्रिएट हो गया, उसे आराम मिल गया। इवन आपने वहां पर निडलिंग की, निडलिंग का पेन उस तरह का नहीं है, जो उसको पहले पेन था उससे आराम आ गया। और देखो और एक बताता हूं चमत्कार, एक बेफेलो हम्प होता है यहाँ पर इतना बड़ा, राइट, या कहीं भी स्वेलिंग है, राइट। तो स्वेलिंग के ठीक आप ऐसे हाथ लगा रहे हो, स्वेलिंग के ठीक नीचे चारों तरफ क्या है, ये माउंट है, माउंट के बाद डिप्रेशन है, वो फ्लैसिड एरिया है। आप इस माउंट को चारों तरफ से कवर करो और निडलिंग कर दो, कुछ नहीं, बस निडलिंग कर दो, और थोड़ी देर 20 मिनट 25 मिनट के बाद उस निडल को निकालो। माउंट का जो प्रेशर है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा, उस आदमी को दबाव कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा, और यहां तक की जो स्वेलिंग है वो लगेगा 50% गायब हो गया। ठीक है, तो लगता है कि चमत्कार हो गया, बट वो हुआ कैसे, यहाँ का जो ब्लॉकेज, यहाँ का जो ब्लॉक्ड, यहाँ की एनर्जी बाकी के पार्ट से क्या था, बिल्कुल कट हो गया था, और यहाँ हर हमेशा यहाँ पर ये अकोमुलेशन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। यही केस पैर में क्या होता है, वेरिकोज वेन है, और वेरिकोज वेन का कोई ट्रीटमेंट, लेकिन फेसिया एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छे प्रकार से। तो उसमें आपको जानना पड़ेगा वेरिकोज वेन का कहाँ पर जो है फ्लो ब्लॉकेज होता है। तो वेरिकोज वेन में वल्व होता है जो कि आपका ठीक प्यूबिक पेल्विक रीजन में होता है, जो कि साइटिकल नर्व है ना। ये देखिए सोएस मसल्स, यहाँ पर हम लोग निडलिंग करते हैं। फर्स्ट निडलिंग ये, अगर ये वल्व
नहीं खुलता है तो वेरिकोज वेन कभी ठीक नहीं होता। पहले इसको खोलते हैं, फिर लोकल एरिया में जाते हैं जहां जहां पर ब्लॉकेज है, जहां जहां आपको गांठें मिलती, ठीक उसके पहले सेलेक्ट करते हैं उस मसल्स को। आप कहाँ करोगे नीडल, मसल्स में या बोन में? बार बार मैं बोल रहा हूँ मसल्स। इसीलिए मसल्स को जानना समझना बहुत जरूरी है। मसल्स को बिना जाने तो एनाटॉमिकली आप मसल्स को पढ़ सकते हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि मसल्स कहाँ शुरुआत होता है, कहाँ टर्मिनेट होता है, उसका मिड पॉइंट, फिर इफेक्टेड एरिया का नजदीक नजदीक जाते चले जाएंगे और उसको आप नीडल के द्वारा ओपन करते हैं। तो जो वेरिकोज वेन है उसका फर्स्ट सिटिंग में ही पेन खत्म हो जाता है। अगर कोई पेन लेकर आता है तो लगता है कि चमत्कार हो गया। और 5 से 7 सिटिंग में उनका जो निकला हुआ, जो बाहर निकलता हुआ लटकता हुआ जो वेन होता है, फ्लो ठीक होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और कुछ समय के बाद, आप समझिए 1 से 1.5 महीने के बाद उसका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ऐसे मैंने कई लोगों को ठीक किया है, ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ऐसे कई तरह के ऐसे प्रॉब्लम है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ तक कि अभी हम जो ट्रीटमेंट कर चुके हैं उसमें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। माइग्रेन, ठीक, पॉलिप्स और जितनी भी तरह के साइनस और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम, वो ब्रेन के अंदर ट्यूमर, उसको, जो फेशियल जो पैरालिसिस होता है, बाल्स पाल्सी, उसका, ये सारा ट्रीटमेंट किए हैं और उसका रिकवरी की। उसके बाद सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैफेलो हम, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन स्टिफनेस, पेन, डिफॉर्मिटी इन द स्पाइन, एंड इतना ही नहीं, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, डायबिटिक एंड थायराइड। थायराइड का देखिए, ये है आपका टॉन्सिल। आप डायरेक्ट सुजोक नीडल से टॉन्सिल को आप कर सकते हैं। 3 से 5 सेटिंग में टॉन्सिल का प्रॉब्लम ठीक करते हैं। आप अंदाज कर सकते हैं, जिसको ऑपरेशन बताता है। और थायराइड का 15 सीटिंग में थायराइड के प्रॉब्लम रिपोर्ट के द्वारा ठीक होता है। यहाँ लीवर में आपको बताएं, लीवर एंड पेनक्रियाज और स्प्लीन के बीच में इसकी फेसिया को स्टिमुलेट करते हैं। 15 दिन में डायबिटिक कंडीशन में रिजल्ट मिलता है। और 1 से 1.5 महीने में जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसमें रिजल्ट मिलता है। राइट, ये सारा क्लिनिकल प्रैक्टिस हमने साइंटिफिकली, रोज हम डायबिटीज के जितने पेशेंट उसका रोज नोट करते हैं और हमें उसका रिपोर्ट मिलता है, और बाद में उसका हम लोग लैब टेस्ट भी कराते हैं तो उससे रिजल्ट मिलता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन के केस में हम पहले और फिर हर एक 15 दिन पर अल्ट्रासाउंड 2 बार कराते हैं, तो पता चलता है 1.5 महीने के बाद वो स्टोन खत्म हो गया। पहले 15 दिन में तो पता चलता है कि ग्रेजुअली वो डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ स्टोन्स जो है वो डिक्रीज हो गए, उसके साइज भी डिक्रीज। उसी तरह से किडनी स्टोन में भी, और उसी तरह से पेट के और कई तरह के प्रॉब्लम हैं जिनको मेडिकली डायग्नोज नहीं होता। किसी का वेट कम होता जा रहा है, किसी के पेट में दर्द, क्रॉनिक दर्द है, या उसका पेट ही ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बहुत तरह के मेडिकेशन हो चुके। मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप फेसिया के द्वारा उसे ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, लंबर का कैसा भयानक से भयानक ऑपरेशन रिकमेंडेड पेशेंट आते हैं उसको ठीक करते हैं। उसके बाद नी में क्या होता है, और ऑस्टियो अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें नी एक पार्ट है जिसको आपको पेशेंट और आपको दोनों को पेशेंस रखना होता है, क्योंकि वो गैप क्रिएट हो जाने पर उस गैप को नेचुरल कंडीशन में लाने के लिए थोड़ा समय और थोड़ा प्रयास की जरूरत है, लेकिन होता वो भी है। उसी तरह से क्यूबाइड चिप का इंजुरी, जिसकी वजह से पंजा का हिलना बंद हो जाता है। उसी तरह से प्लेंटर फेसाइटिस, एरी का पेन, ये डिफरेंट, ये ब्लॉकेज का इशू है, और इसको फेसिया के एक्यूपंक्चर के द्वारा बहुत अच्छी तरह से हम क्योर कर सकते हैं। इसमें क्रॉनिक कंडीशन भी है और एक्यूट कंडीशन भी है। और जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपकी अपनी एक क्रिएटिविटी वो जनरेट होती है। मैं उस पर विश्वास करता हूं कि जिसमें आप खुद का क्रिएटिविटी जनरेट करो। जो मैंने किया है वो आप भी कर सकते हो। हमें किसी से किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो करता हूं वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं वही सिखाऊंगा जो मैं करता हूं। राइट, और वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है,
और उसका किसी भी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। ये अपना एक सिस्टम है और वो सिस्टम आप अपने प्रैक्टिस में क्रिएट कर सकते हो और वो आपको मेंटली स्ट्रांग करता है, और मेंटली स्ट्रांग करता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस जब आता है तब आप अपने पेशेंट को मन चाहा रिजल्ट ले सकते हो। मन चाहा, जैसे चाहोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। ये मैं जो बात कर रहा हूं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं। आप सोचो 5 अंगुलियां हमारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। किसी ने कंसीव नहीं किया, लेकिन मेंटल एक परसेप्शन है, वो पार्क जेवुड ने कंसीव किया और पूरे दुनिया को दिखा दिया कि यहाँ है और इसके द्वारा ठीक किया जाए, जिसका नाम है सुजोग, राइट। उसी तरह से पॉइंट एंड मेरिडियन के बहुत सारे खोज किए और उससे रिजल्ट लिया गया। वो रिजल्ट कौन लेते हैं? जो उस पर बिलीव करते हैं। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम को अगर आप बिलीव करते हो तो आपको रिजल्ट देता है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आपको लिए काम का नहीं है, वो आपको रिजल्ट नहीं देता। तो मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम में कंफ्यूजन का कोई स्थान नहीं है। जो भी सिस्टम है वो अगर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ पर सेडिएशन होगा, यहाँ पर टोनिफिकेशन होगा, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होगा, वहां पर वो कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पर क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है। जहां स्ट्रेट अवे वहां कंफ्यूजन की बात नहीं है, राइट। तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, 100 नहीं 200% की गारंटी है। 4 मिनट बच गया है, फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। प्रकाश जी बताइए। थैंक यू वेरी सर मच। प्रकाश जी रिकॉर्डिंग डाल देंगे कल। सर पूछिए। जी सर, ये यस, बहुत अच्छी बात है आप फेशियल कम्युनिकेशन में कि कम से कम हमें, जैसे हम लोगों को दिक्कत होती है कि ST35 कोई कहता है LI4 इधर एक पॉइंट पे वो करो, तो कम से कम याद नहीं रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है आप फेशियल एक बात कम्युनिकेशन में। बताओ, एक बात बताओ, जब ये सारा चीज आप पढ़े हुए बैक ऑफ द माइंड जब अप्लाई करने जाते हो तो थोड़ा जी कंफ्यूजन आता है या नहीं? जी जी, आता है आता है, हाँ आता है ना। कंफ्यूजन जी आया उसी समय आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जीरो जी जीरो। जी बिल्कुल, हम्म। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रहस्यमय बात है। मैं बहुत मास्टर को देखा, वो ऐसे आंख मूंद के ऐसे नीडल लगाया और इधर दर्द गायब हो गया। वो बोझे ये क्या किया? उन्होंने कहा मैंने किया, तुम्हें पता नहीं चले। नहीं, वो 3 लेकिन वीडियोस आपके बहुत अच्छे हैं। वीडियोस 3 वीडियोस जो बफेलो बम्पर वाला है ना, बहुत अच्छे तो वीडियोस हैं सर। मैंने PNST भी आपसे करा हुआ है, इतना अच्छा लगा मुझे तो। आप मेरे जैसे रिजल्ट ले सकते हो जब मेरे जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे। और यही काम है हाँ तो वो मेरा। प्रॉपर कम जी कम से कम आप लोगों के माध्यम से पूरे पूरे इंडिया में फैलाना। और इतने जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, अभी मैं जो रिजल्ट मुझे डायबिटिक कंडीशन में मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते हो। कोई भी आदमी आज तक बोले कि एक्यूपंक्चर से डायबिटीज को ठीक किया, अगर कोई हमारे पास अगर बोले, हाँ बोलेंगे डाइट से ऐसे वैसे किया ठीक होगा। डायबिटीज कंडीशन को एक्यूपंक्चर से और क्लिनिकल डाटा के साथ, तो वो जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो फासिया एक्यूपंक्चर से मिल रहा है और आप भी ले सकते हैं। 12-13 साल हो गए मुझे डायबिटीज को। डायबिटीज भी है, थायराइड भी है। सबसे पहले आपको ठीक किया जाएगा। ठीक है। तो वही टेबलेट्स लेते हैं सुबह सुबह सुबह, बिल्कुल उठने उठने के टाइम टेबलेट लेते हैं थायराइड की वो और थायरोनॉम हो जाएगा। 100 अब mg की। मीटिंग खत्म होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। आप ओके, लोगों का थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। अगले थैंक यू जो थैंक हमारा वेबिनार है, Hello. Thank you. Hello. Hello. Thank you, यू sir. पाँच से 23rd। छह Thank you so much. सर इट इज Hello. 23rd। नमस्कार इट इज स्टार्टिंग Hello. फ्रॉम। सर। Hello. एक चीज जानना चाह रहा हूं मैं। जी जो इसमें नीडल लगाते हैं, क्या नीडल अगर सही पॉइंट पर ना लग के कहीं दूसरी जगह लग जाती है तो इसमें क्या पॉइंट ही उसका नहीं है। साइड इफेक्ट भी इसमें होता है? पॉइंट नहीं है। आप जो लगाते हैं वो एकदम सही जी है। केवल आपको सोचना कि मैं सही लगा रहा हूँ। हाँ, अगर कंफ्यूजन में लगाएंगे तो वो गलत होगा। इंटेंशन। तो ठीक यस, है। बट Sir, मैं what are the ये जानना size of चाहता the हूँ, कोई needle we साइड are इफेक्ट तो using, नहीं sir? है ना सर इसका कहीं भी?
सही अगर सोचेंगे ये सही नहीं है, उसी से मैं गलत हो जाए। आपने जो लगाया वो सही लगाया और रिजल्ट देगा, यही एक रहस्य है। आप देखेंगे जो Yes, 5 sir, yes, दिनों sir. का जो कोर्स है वो भी एक प्राइमरी कोर्स है, उसमें सारा कुछ मैं बता पाऊंगा ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एक दिन मैं लूंगा, जी। एक दिन लूंगा इमोशन एंड फासिया, किस प्रकार से इमोशन, जो मन की बात में कर रहा हूं, ये जो कर रहा हूं अभी इंटेंशन, तो आप समझ पाएंगे। एक दिन लूंगा कि निडलिंग का क्या नियम होना चाहिए, एक दिन लूंगा आपके खान पान का क्या रोल है, एक दिन लूंगा कि आपका जो पानी पीते हैं उसका क्या रोल है, जल, ये 70% जो है फेसिया का ग्लाइडिंग वाटर पर डिपेंड करता है। ये सारा कुछ इग्नोर्ड पार्ट है जो आप लोग को पता भी नहीं है और सोचते भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात। और इसके जी बिना सर, ना जी। तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हो और नहीं आप किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो, राइट। जी Yes, जी sir. मेरे Yes, Yes, sir. sir. मेरे Yes, sir. क्लिनिक Thank में you so much, पेशेंट sir. आते हैं, सुनो एक बात बता, मेरे क्लिनिक पेशेंट आते बोलते हैं सर आपका चेहरा इतना चमकता रहता है, क्या राज है। मैं बोलता हूँ राज कुछ भी नहीं है, मैं राज कुछ भी नहीं है, राज इतना इतना ही है कि मैं खुश रहता हूँ आपको सहायता करके, आपको सहायता करके, क्योंकि आप मेरे पास आ रहे हैं, आपसे पैसा नहीं ले रहे, मैं पैसे की बात मेरे मन में आती नहीं, बात अच्छा। इतनी आती है कि आपको कैसे आपके तकलीफ को दूर करना है, और तकलीफ दूर होता है तो मुझे खुशी जो मिलती है वही मेरे चेहरे की चमक की राज है। मैं भी Yes, ये sir. बात Yes, बोलने sir. वाली यही थी। खुशी हम जो है ना, जो हमारे पेशेंट है, ये खुशी हम उनके चेहरे पे देखना चाहते हैं। जब उनके चेहरे पे दिखाई देगी तो हम लोगों के चेहरे पे तो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल जी, thank you, बिल्कुल sir. बिल्कुल बिल्कुल। और यही है फेसिया का आज तो सर कम्युनिकेशन, मैं थोड़ा सा मेंटल लेट एटीट्यूड, हाँ, मैं मेंटल टाइमली एटीट्यूड, जुड़ेंगे। मेंटल एटीट्यूड, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा राज है, और उसको मैं अनफोल्ड, अभी मैंने बताया शॉर्ट में, लेकिन अनफोल्ड करूंगा। इसे कहते हैं रैपो, रैपो बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग पेशेंट के साथ और अपने साथ। और फेसिया का कम्युनिकेशन ये है माइक्रो मैक्रोफेसिया कम्युनिकेशन, मतलब एक इंडिविजुअल से अनेक। अभी हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल के अंदर का कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो फेसिया का एनर्जी का फ्लो अंदर में तो हो रहा है, लेकिन बाहर के भी एनर्जी से भी कनेक्शन है, यस। और वो मैक्रो लेवल पर है, विशाल, जिसमें ये वायुम भी है और एक इंडिविजुअल से दूसरे, इसी यहीं पर रेकी भी, रेकी गलत नहीं है, वो भी सही है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ये सारा कुछ फेसिया के अंदर ही आता है। नमस्कार, धन्यवाद, आप Thank लोग you, ज्वाइन thank you, कीजिए sir. हमारे आने वाले Thank you, sir. आने sir. वाले Thank you so वीडियो much. में। You can use. ठीक We'll है, meet in the next use. classes. Thank you, sir. We'll meet in the Thank you. next class. यस, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. ग्रुप में डाल देंगे कल वीडियो दोनों, सब देख लेना। एंड कर रहा हूँ सर।